This is most unfortunate that he raided my IT sector office and IT sector in charge house to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं निशा मिश्रा। आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकारी संस्थान ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर छिनतई का आरोप लगाया है। जिस मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगा है वो कोई और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की शेरनी, अग्नि कन्या कहे जाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और वो संस्थान जिसने आरोप लगाया है वो है ईडी। दरअसल ईडी दिल्ली समेत कई राज्यों में एक साथ छापेमारी कर रही है, जिसमें कोलकाता भी था। कोलकाता में एक प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनी पर छापेमारी की गई थी। उस कंपनी का नाम आप जान सकते हैं, आपने जाना होगा, उस आईपैक का जब जब नाम आता है तब तब पीके याद आते होंगे, यानी प्रशांत किशोर, क्योंकि आईपैक उनकी ही कंपनी रही है, उनके साथ उनका नाम जुड़ता रहा है। और इस कंपनी में जब छापेमारी की गई और जैसे ही कुछ दस्तावेज ईडी के हाथ लगे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने संवैधानिक पद पर होते हुए वहां पहुंची और उन्होंने देखा जाए तो एक तरह से प्रोटोकॉल को उन्होंने तोड़ा है। ईडी की जांच में, छापेमारी में मुख्यमंत्री का जाकर खड़े हो जाना, काम नहीं करने देना और हाथ से फाइल छीन लेना कई सवाल खड़े कर रहा है कि एक तरह से तो ये शोभनीय भी नहीं है कि राज्य की मुख्यमंत्री ईडी के काम में दखल अंदाजी कर रही हैं और आप जाकर ईडी के हाथ से फाइल छीन रही हैं। अगर कुछ गलत नहीं भी है तो ये हर एंगल से गलत ही दिख रहा होगा कि आखिर उस फाइल में ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी छिपाना चाह रही हैं। ममता बनर्जी ने बाद में यही कहा है कि भाई ये जो ईडी है वो केंद्र सरकार यानी मोदी के कहने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर, इशारे पर, बाकायदे उन्होंने कहा है इशारे पर नाच रही है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी कहेंगे वहां ईडी पहुंच जाती है और छापेमारी करती है। और इसको लेकर ईडी भी पीछे नहीं है। ईडी ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है और मुख्यमंत्री यानी राज्य की मुख्यमंत्री पर केस तक करने का हवाला दिया है। जानते हैं क्या है पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अचानक एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है। कोलकाता के कॉरपोरेट कंपनी आईपैक में छापा मारने गई ईडी अधिकारियों को अचानक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सामना करना पड़ता है। दरअसल जैसे ही ममता बनर्जी को पता चलता है कि ईडी आईपैक पर छापेमारी कर रही है, ममता बनर्जी वहां आकर पहुंच जाती हैं और उन्हें घेर लेती हैं। अपनी संवैधानिक ताकत का प्रयोग करते हुए ममता बनर्जी छापे के दौरान ईडी के हाथों से कुछ दस्तावेज छीन लेती हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा के इशारे पर ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के कागजात आईपैक के दफ्तर से गायब करने के लिए छापेमारी की प्रक्रिया की है, इसलिए उन्होंने कागजात ले लिए हैं। वहीं दूसरी ओर ईडी की ओर से कहा गया है कि एक घोटाले केस के सिलसिले में कोलकाता और दिल्ली समेत 10 जगहों पर छापेमारी की गई है। इस छापेमारी में किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध ही नहीं है। ईडी का कहना है कि सीएम ने अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके हमारे हाथों से कागजात छीन लिए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी के इस कथित करतूत के खिलाफ ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब सबकी नजर कल की सुनवाई पर है। अदालत के इस अजीबोगरीब मामले को कैसे देखती है, कैसे संज्ञान लेती है, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एचएनएन न्यूज। तो देखा आप लोगों ने, अभी यही खबर आ रही है कि ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कल इस पर सुनवाई भी होनी है। और अब देखना है कि इस अजीबोगरीब मामले का कलकत्ता हाई कोर्ट किस तरीके से संज्ञान लेता है, क्या फैसला सुनाता है और वो जो फाइल है ममता बनर्जी के पास, क्या वो ईडी के हाथों लगती है? और अगर लगती भी है तो उस फाइल में ऐसा क्या है कि एक मुख्यमंत्री को अपने संवैधानिक पद पर होते हुए उसका उल्लंघन करके, मर्यादा को तोड़कर वहां पहुंचना, काम करने से रोकना और उसके बाद फाइल को उनके हाथों से खींच लेना।
कई सवाल खड़े कर रहा है। This is most unfortunate that he raided my IT sector office and IT sector in charge house to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal. What will be the result? They didn't have any guards. अब कल कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद पता चलेगा, सुनवाई के बाद पता चलेगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट इस तरीके के पूरे केस का किस तरीके से हल निकालता है, क्योंकि पूरे देश की नजर इस हाई कोर्ट के जो प्रक्रिया चल रही है उस पे बनी होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।